साजन संत करो एहो काम, आन त्याग जपो हरि नाम। सिमर 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 सुख पावो, आप जपो अवर नाम जपाओ। भगत भाई तरिए संसार, बिन भक्ति तन होसी चार। सर्व कल्याण सुख निध नाम, बूढ़त जात पाए विश्राम। सगल दुख का होवत नाश, नानक नाम जपो गुणतास। साजन संत करो एहो काम, आन त्याग जपो हरि नाम। सिमर 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 सुख पावो, आप जपो अवर नाम जपावो। भगत भाई तरिए संसार, बिन भक्ति तन होसी छार। सर्व कल्याण सुख निध नाम, बूढ़त जात पाए विश्राम। सगल दुख का होवत नाश, नानक नाम जपो गुणतास। सगल दुख का होवत नाश, नानक नाम जपो गुणतास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हरि जस गायन करते हुए, हरि नाम गुण गायन करते हुए गुरु जी उपदेश करते हैं, साजन संत करो ये काम, आन त्याग जपो हरि नाम। हमें क्या कह रहे हैं गुरु जी? हमें अपना मित्र कह रहे हैं, साजन संत, और हमें संत भी कह रहे हैं। हम चाहे इस योग्य है या नहीं, लेकिन गुरु का प्यार देखो। साजन संत करो एक काम, एक काम करो, आन त्याग जपो हर नाम। जो अंदर का अहंकार है ना, जो उसको सारा त्यागो और प्रभु का नाम जपो। सिमर 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 सुख पावो, आप जपो अवरा नाम जपाओ। तो वो तो एक कांटे की तरह था ना, अहंकार। वो जैसे जैसे कांटा हमको लगता है, अगर हम चलते हैं या जैसे जैसे चलते हैं हमको दुख होता है, तो ये भीतर का कांटा होता है। ये कांटा जब अंदर छुपा होता है ना, तो हम अपने जीवन में जो भी कुछ भी करते रहते हैं तो वो चुभता रहता है, दुख देता रहता है। पैर का कांटा तो फिर भी कोई निकाल देता है। तो ये जो अंतःकरण का कांटा है ना, ये तो गुरु की कृपा से ही दूर होता है। तो गुरु जी इसलिए उपदेश करते हैं, सिमर 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 सुख पाओ। ये कांटा दूर होगा तो सुख जरूर होगा। आप जपो अवरा नाम जपाओ, स्वयं भी जपो, अवरों को भी प्रेरित करो, उनका भी दुख दूर हो। क्या है ना कि अहंकार का कांटा है, हमारे अंदर होगा तो हमें दुख होगा, जिसके अंदर होगा उसको दुख होगा। यदि गुरु का ज्ञान होगा तो हमें सब जगह एक ओंकार प्रभु के दर्शन होंगे। और क्या है ना, जहाँ पर एक ओंकार है वहाँ पर अहंकार की कोई जगह नहीं है। और अहंकार के आते ही एक ओंकार की जगह फिर तो द्वैत हो गए ना, दो द्वैत हो गए, तो वहाँ फिर एक ओंकार की कोई जगह नहीं। इसलिए अगर हम हृदय में प्रभु को बसाते हैं तो उसमें अहंकार बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। तो ये काम कैसे हुआ? साजन संत ये करो है काम। कोई पूछेगा कि ये तो थोड़ी कोई काम है। काम तो वो होता है जब हम शरीर से मेहनत करते हैं। तो भाई ये भी एक बहुत बड़ा काम है। जब अंदर की पीड़ा चली जाएगी, हमारा दर्द चला जाएगा, हम सुखी हो जाएं, तो ये तो बड़ा उत्तम काम है। हमारे अंदर की जो अहंकार की पीड़ा दूर हो और हमें सुख की प्राप्ति हो, तो ये तो बहुत ही उत्तम काम है। आप जपो अवरा नाम जपावो, भगत पाए तरिए संसार, बिन भक्ति तन होसी छार। भक्ति करेंगे तो इस शरीर का भी कोई अर्थ बनता है, हमारी आत्मा परमात्मा में लीन होती है और फिर जन्म मरण के चक्र से हम बचते हैं। और अगर भक्ति नहीं करेंगे तो इस शरीर ने तो ये ना राख हो ही जाना है एक दिन।
इसकी फिर कोई कदर नहीं है, इसका ना तो कोई अर्थ ही हुआ। फिर सर्व कल्याण सुख निध नाम बूढ़त जात पाए विश्राम। सर्व कल्याण होता है प्रभु का नाम जपने से इस दुनिया में भी। अब हम कहें कि नाम जपने लग गया तो घर घर से कैसे चलेगी, अरे वो तो और भी अच्छी चलेगी। जब भटकना ही दूर हो गई, जब ये पता लगा कि हमारा सच्चा मार्ग क्या और कितनी हम अपनी शक्ति, अपना ऊर्जा, अपना धन व्यय करते हैं बेकार की, जब वो सारा बच जाता है इस संसार में भी और हर एक तरह से सर्व कल्याण, आत्मिक तौर से कह लो, शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से, सेहत की तरफ से, परिवार की तरफ से, समाज की तरफ से, हर तरफ से कल्याण ही कल्याण है। सर्व कल्याण सुख निध नाम, प्रभु का नाम भंडार है सुख का, सुख सागर है वो तो। बूढ़त जात पाए विश्राम। और जब ये शरीर त्यागने का वक्त आता है ना, उस समय भी प्रभु का नाम ही आसरा होता है। बूढ़त जात जब डूबने लगता है ना बेड़ी, और वैसे एक दिन तो शरीर ने जाना ही है, तो ऐसे हालात में एक प्रभु का नाम का बहुत बड़ा आसरा होता है। तो बूढ़त जात पाए विश्राम, सगल दुख का होवत नाश, नानक नाम जपो गुणतास। सारे दुखी अहंकार की वजह से, अहंकार खत्म हो, सब में एक ओंकार अगर हम देखने लगे ना, ऐसी भक्ति रखें तो सारे दुखों का नाश होगा। मानसिक आत्मिक दुख ना होंगे तो मानसिक दुख, मानसिक खुशहाली होगी, मानसिक खुशहाली होगी, शारीरिक खुशहाली होगी, उसी से पारिवारिक, उसी से सामाजिक। तो ऐसे जो प्रवाह है ना सुख का चलता ही चलेगा। और उसका जो स्रोत है ना ऐसी सुख की जो नदी का, वो है प्रभु का एक ओंकार, प्रभु का नाम। उसके प्रति श्रद्धा भक्ति रखते हैं तो सुख का प्रवाह चला आता रहता है और दुख सारे नाश हो जाते हैं। सर्व दुख का, सगल दुख का होत नाश, नानक नाम जपो गुणतास। ऐसे गुणों के खजाने को भाई हमें सुबह शाम उसकी भक्ति, उसकी आराधना करनी चाहिए, ऐसा गुरु जी उपदेश करते हैं। इसी के साथ दास को आगे बख्शें। हुई गलतियों के लिए दास क्षमा का प्रार्थी है। अरदास करें कि ये कीर्तन कथा की श्रृंखला आगे भी इसी तरह से चलती रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।